दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 90% लोग एसआईपी में फेल क्यों हो जाते हैं। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसआईपी में फेल होने के 10 कारण जिसकी वजह से आज के समय में लगभग 90% लोग एसआईपी में फेल हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी डिटेल्स में समझ लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों एसआईपी में फेल होने का पहला कारण है जल्दी अमीर बनने की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि 2 से 3 साल में एसआईपी उन्हें लाखों या करोड़ों रुपए पे बना देगी, लेकिन एसआईपी एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल है। इसका असली फायदा आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल या आपको 30 साल में देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि एसआईपी में असली फायदा लंबे समय में देखने को मिलता है। सीख क्या है? सीख ये है एसआईपी में धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। ठीक है, तो दोस्तों यही पहली गलती होती है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 2 से 3 साल में उन्हें एसआईपी लाखों और करोड़ों रुपए यहाँ पे बनाकर देगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। क्या होता है कभी कभी दोस्तों 2 से 3 साल में मार्केट यहाँ पे डाउन में ही रहता है। जो भी आपने इन्वेस्ट किया होगा वो आपको यहाँ पे नेगेटिव में और दिखाई देगा। कमाने के तो छोड़ो, 2 से 3 साल में आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों जब भी आप एसआईपी करें लंबे समय का सोचें। तो पहली दोस्तों गलती यही होती है। दोस्तों दूसरी गलती होती है मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। जी हाँ दोस्तों यह भी सबसे बड़ी गलती होती है जिसके कारण 90% लोग यहाँ पे एसआईपी में फेल हो जाते हैं। जब शेयर बाजार गिरता है तो कई लोग घबरा जाते हैं और एसआईपी यहाँ पे रोक देते हैं, जबकि मार्केट क्रैश के दौरान आपको कम एनएवी पर ज़्यादा यूनिट देखने को मिलते हैं जिसमें भविष्य में रिटर्न बेहतर हो सकता है। दोस्तों देखो जब भी मार्केट गिरता है, देखो जब आप एसआईपी करते हो ना, देखो मार्केट आपका इस तरीके से चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से। ठीक है, और मार्केट आपका इस तरीके से नीचे भी गिरता है इस तरीके से। तो देखो आप एसआईपी करते हो तो आपकी एसआईपी हर महीने यहाँ पे कटती है। जैसे इस महीने यहाँ पे कटेगी, ठीक है, इस महीने यहाँ पे कटेगी, इस महीने यहाँ पर, इस महीने यहाँ पर, इस महीने यहाँ पर, इस महीने यहाँ पर। अब देखो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपके यहाँ पे एसआईपी इस तरह से कटती जाती है ऊपर। ठीक है, यानी आपको कभी ज़्यादा यूनिट देखने को मिलेंगे, कभी आपको कम यूनिट देखने को मिलेंगे। और जैसे मार्केट नीचे गिरता है ना उतने ही पैसे में भाई साहब आपको ज़्यादा यूनिट देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? ज़्यादा यूनिट उतने ही पैसे में। तो यही दोस्तों फायदा होता है। और मान के चलो जब मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा ना, ऊपर इस तरीके से, तो ये वाले जो यूनिट है जो आपको मार्केट गिरने पर देखने को मिले थे कम पैसों में ज़्यादा, तो इनकी वैल्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी इनके मुकाबले। ठीक है, इनको मुकाबले काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। इसीलिए दोस्तों जब भी मार्केट गिरे तो आपको खुश होना चाहिए। आपको मार्केट गिरने पर एसआईपी कभी बंद नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है बस, मार्केट गिरना एसआईपी के लिए दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तीसरी गलती होती है बार बार म्यूचुअल फंड बदलना। जी हाँ दोस्तों ये भी बड़ी गलती हो सकती है। कुछ लोग हर 6 महीने में नया फंड यहाँ पे बदल लेते हैं। हर समय फंड बदलने से कंपाउंडिंग आपकी यहाँ पे टूट जाती है। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना, अच्छे फंड को समय देना है। जैसे मान लो आपने किसी म्यूचुअल फंड में, अच्छे म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको भाई साहब कम से कम 5 साल तो देनी है। आपको ये देखना है कि मार्केट यदि ऊपर जा रहा है और जो आपने फंड में इन्वेस्ट किया है यदि वो ऊपर नहीं जा रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब मार्केट आपका नीचे जा रहा है तो उस फंड की वैल्यू यहाँ पे नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको ये देखना कि आपकी म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे बढ़ना चाहिए, बस ये देखना है। ठीक है, मार्केट के हिसाब से ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये भी दोस्तों गलती होती है कि बार बार आपको म्यूचुअल फंड यहाँ पे चेंज नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि अरे इस म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न नहीं देखने को मिल रहा, उसमें अच्छा है, इसमें अच्छा नहीं। पहले आप डिसाइड कर लो अपने हिसाब से, गोल के हिसाब से, उसके बाद आपको चेंज नहीं करना है। कब चेंज करना, मैंने क्या बोला, 5 साल तक आपको देखना है कि यदि मार्केट बढ़ रहा है फिर भी आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू नहीं बढ़ रही तब आप चेंज करने की सोच सकते हैं। दोस्तों चौथी जो आपकी गलती होती है वो होती है हर साल एसआईपी नहीं बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों ये भी काफ़ी बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है लेकिन एसआईपी वही आप चला रहे 500 रुपये महीने या 1000 रुपये महीने, ठीक है, तो आपकी वेल्थ क्रिएशन की यहाँ पे गति धीमी हो सकती है। जैसे मान लो आपने पहले स्टार्टिंग की थी 5000 रुपये हर महीने एसआईपी, ठीक है, और आप भाई साहब यहाँ पे 10 साल आपके हो चुके हैं एसआईपी को, फिर भी आप 5000 रुपये हर महीने चला रहे, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी आपकी सैलरी बढ़े हर साल या मान लो 2 साल बाद, तो आपको अपनी एसआईपी जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी यहाँ पे बढ़ाना है। उसको दोस्तों बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। जैसे या 10% हर साल बढ़ा सकते हैं, 15% हर साल बढ़ा सकते हैं, आप अपने यहाँ पे बजट के हिसाब से, अपनी सैलरी बढ़ेगी उसके हिसाब से। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों 5वीं जो आपकी गलती होती है वो होती है बिना गोल के एसआईपी करना। जी हाँ दोस्तों ये भी 5वीं आपकी गलती होती है, बिना गोल के एसआईपी करना। अगर आपको पता नहीं कि एसआईपी किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं तो बीच में निवेश रोकने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है।
दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एसआईपी करने से पहले अपना गोल डिसाइड करना है। जैसे आपको एसआईपी क्यों करनी है, घर खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, ठीक है। स्पष्ट लक्ष्य आपको निवेश जारी रखने के लिए यहाँ पे प्रेरित करता है। इससे क्या होता है पता है, जैसे मान लो आपको घर खरीदने के लिए एसआईपी करनी है, तो आप यहाँ पे टाइम में डिसाइड करेंगे घर खरीदना है तो मुझे कितने साल में खरीदना है। जैसे मुझे 10 साल बाद घर खरीदना है, तो आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे लंबे समय के लिए, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड लंबे समय के लिए होता है। यदि मान लो आपको घर खरीदना है और मान लो आपका समय कम है, जैसे मान लो आपके पास 3 साल है, तो भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसमें आपको रिस्क देखने को मिलेगा। तो आप भाई साहब डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने गोल के हिसाब से और टाइम के हिसाब से ही म्यूचुअल फंड चुनें। ये भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि उन्हें घर खरीदना 3 साल बाद और उन्होंने यहाँ पे एसआईपी कर दी इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। हर कैटेगरी का अलग अलग पर्पस होता है, अलग अलग टाइम के लिए कैटेगरी बनाई है, ठीक है। अब दोस्तों छठवीं जो आपकी गलती होती है वो होती है केवल रिटर्न देखकर फंड चुनना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग पिछले 1 साल का सबसे ज़्यादा रिटर्न देखकर यहाँ पे निवेश कर देते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म रिटर्न देकर निवेश करना सही रणनीति नहीं होती। आपको क्या करना है, फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखना, फंड मैनेजर का अनुभव देखना है, रिस्क लेवल समझना है, एक्सपेंस रेशियो देखना है और कंसिस्टेंसी इन्वेस्ट करना है। और आप यदि रिटर्न देखना चाहते हैं तो भैया आपको कम से कम 5 साल और आपको 5 साल और 10 साल का, कम से कम 10 साल का रिटर्न देखना ही है, हर साल का कितना दिया है और 10 साल में एवरेज CAGR कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी चाहिए, तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों 7वीं जो गलती होती है वो होती है एसआईपी बार बार बंद करना। ये भी बड़ी गलती हो सकती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी EMI, कभी छुट्टियों, कभी खर्चे, ऐसी वजह से लोग एसआईपी रोक देते हैं। कभी EMI के लिए रोक देते हैं, कभी छुट्टियों में कहीं घूमना तो एसआईपी से पैसे निकाल लिए, कभी कोई खर्च पड़ गया तो आपने निकाल लिए। हर बार एसआईपी रोकने से कंपाउंडिंग यहाँ पे टूट जाती है। नियमित निवेश ही एसआईपी का असली ताकत होती है। तो दोस्तों आपको क्या करना, जो भी आप यहाँ पे पैसा निकालना चाहते हैं बीच बीच में आप एसआईपी से ना निकालें। उसके लिए आप यहाँ पे इमरजेंसी फंड कर सकते हैं, बैंक में कहीं भी, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों 8वीं गलती क्या है, इमरजेंसी फंड ना बनाना। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी बड़ी गलती हो सकती है। जैसे मैंने ऊपर वाले में भी आपको बताया कि आप पैसे बार बार निकाल लेंगे, इमरजेंसी फंड बनाएंगे तो आप वहाँ से निकाल पाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पे इमरजेंसी फंड नहीं है तो अचानक जरूरत पड़ने पर आप एसआईपी म्यूचुअल फंड में से पैसा निकालेंगे, आपके कंपाउंड टूट जाएगी। पहले आपको क्या करना, 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर आपको इमरजेंसी फंड अपने बैंक में या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, जहाँ से आप तुरंत पैसा निकाल सकें। तो ये आपको गलती नहीं करनी, ठीक है। इमरजेंसी फंड पहले बनाना है। दोस्तों 9वीं जो गलती होती है वो होती है रिस्क समझे बिना निवेश करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी में कोई रिस्क नहीं होता, चलो कर देते हैं, लेकिन रिस्क पहले आपको समझना चाहिए। दोस्तों कई लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर तो देते हैं, लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी समझते नहीं है, ठीक है। मार्केट का जो उतार चढ़ाव होता है उसको नहीं समझते। जब NAV गिरती है तो घबरा जाते हैं भाई साहब। एसआईपी शुरू करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, रिस्क प्रोफाइल समझनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन समझना चाहिए, यानी टाइम पीरियड समझना चाहिए, कितने टाइम के लिए कैसे क्या होता है, फाइनेंशियल गोल समझने चाहिए, तभी आपको यहाँ पे एसआईपी करनी चाहिए, सारी चीज़ें समझने के बाद। और दोस्तों लास्ट और 10वीं गलती होती है बहुत जल्दी रिटर्न देखना। जी हाँ दोस्तों, ये भी हमारी आदत होती है कि हम 2 महीने बाद, 2 महीने छोड़े दोस्तों, बहुत सारे लोग डेली यहाँ पे पोर्टफोलियो को देखते हैं, कितना बड़ा आय, कितना बड़ा आय, कितना बड़ा। कुछ लोग हर रोज या हर हफ्ते अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं, अगर थोड़ा नुकसान दिखता है तो वे परेशान हो जाते हैं। एसआईपी का मूल्यांकन हर दिन नहीं बल्कि लंबे समय के लिए, नजरिए के लिए देखा जाता है। दोस्तों एक चीज़ बताइए, कहीं भी आप यहाँ पे जमीन लेते, कुछ भी लेते, कि आप डेली कहीं पूछने जाते किसी को, डीलर को, कि आज मेरी जमीन का भाव कितना बड़ा, आज कितना बड़ा। ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। यदि आपने यहाँ पे टाइम रखा मुझे 10 साल तक एसआईपी करनी है तो भी 10 साल तक आप इन्वेस्ट करो, चाहे कुछ भी हो, चाहे लॉस देखे, चाहे कुछ भी हो। 10 साल में लंबे समय में 99% आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। 1% कुछ दिक्कत हो जाए लेकिन 99% प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लंबे समय में मार्केट ऊपर ही जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है इसको लेकर के तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।